इसी अभिमान को नष्ट करना चाहता था। मेरा तुमसे कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है। अब यदि चाहो तो मैं स्वयं तुम्हारा उपचार करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, तुम्हारा उपचार करूंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा। बाली कहता है प्रभु, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं और अंत समय राम का नाम उनके मुख से निकलता नहीं है, और वही परमात्मा मेरे नेत्रों के आगे खड़ा है, मौसम लोचन गोचर आगे। वही परमात्मा मेरे नेत्रों का विषय बन गया है आज, इसलिए अब किस कारण से मैं देह को धारण करूं? नाथ, अब मैं चलना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। अंगद को बुलाया। बाली ने अंगद दौड़े दौड़े आए, अंगद का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाया बाली ने, और बाली ने कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, इसमें विनय और बल दोनों ही मेरे समान है, अपितु मुझसे ये अधिक है, कृपा करके इसे अपना बना लीजिए। अंगद का हाथ भगवान के हाथों में दिया, और जैसे हाथी के गले में माला गिर जाती है, हाथी को पता नहीं चलता है ना, उसी प्रकार से कब बाली ने उस देह को त्यागा, बाली को एहसास तक नहीं हुआ, तथा भगवान के परम धाम को चला गया। क्या न्याय है भगवान का! वाह! दो भाइयों में ऐसा झगड़ा था, और ऐसा पंथ संसार में दूसरा नहीं देखा होगा आप लोगों ने। क्या सुंदर न्याय है भगवान का। दो भाइयों का झगड़ा था, छोटे भाई को किष्किंधा का राज्य दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, और बाली से कहा किष्किंधा का राज्य मैंने सुग्रीव को प्रदान किया, परंतु अब तुम जाओ मेरे निज धाम को, वहां राजा बन करके मेरे धाम में राज करो। राम बाली निज धाम पठावा। ऐसा पंथ संसार में दूसरा नहीं हो सकता, जो किष्किंधा का राज छोटे भाई को दे दे और बड़े भाई से कहे जाओ तो हमारे घर में जाकर के राज करो। तारा रोती रोती बिलखती आई। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश तारा को दिया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, देवी छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने तारा को बहुत सुंदर उपदेश दिया, देवी ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, तुम किसके लिए रो रही हो? यदि शरीर के लिए रो रही हो तो प्रकट सुतन उत्तम आगे सोवा। शरीर के लिए रो रही हो तो तुम्हारे सामने शरीर पड़ा है। अगर जीव के लिए रो रही हो तो वो नित्य है, जीव नित्य है। शरीर के लिए रोना ठीक बात नहीं है। क्यों? वो तुम्हारे सामने पड़ा है, और जीव के लिए रोने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जीव नित्य है, जीव सदा सर्वदा नित्य है। गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, अगर तुम इसको जन्म लेने वाला तथा मरने वाला मानते हो तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शाश्वत मानते हो, ये प्रश्न नहीं है। अगर जन्म लेने और मरने वाला मानते हो तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। इस आधार पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इस प्रकार भगवान ने तारा को समझाया। देखिए, जब भगवान समझाना चाहते हैं तो दो पंक्तियों में ही सारा ज्ञान दे देते। तारा को समझा दिया। तारा ने भगवान के चरणों में निर्मल भक्ति का वरदान मांगा है। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। आइए भगवान के सभी लोग एक बढ़िया सुंदर सा कीर्तन करेंगे, फिर वाणी को